দেখছি যে তারা যে উল্লাস সেই উল্লাসের চিত্র। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है अपडेट शेख हसीना के हवाले से है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर इस वक्त हैशटैग शेख हसीना ट्रेंड कर रहा है। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश छोड़ करके चली गई है। क्या है पूरा मामला, किस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, पूरे जो खबरें निकल के आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ शेयर करेंगे कि ब्रॉडकास्टिंग बिल को लेकर के उस पर भी चर्चा है भारत के अंदर, और अनभक्तों की साजिश का पर्दाफाश करेंगे। छोटे बड़े अपडेट्स होने वाले हैं जिसके अंदर जिन मामलों में गोदी मीडिया डिबेट कर सकता था नहीं करा, क्या है पूरा मामला शेयर करेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब और ईच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। तो सबसे पहली अपडेट शेख हसीना के हवाले से है। इस वक्त सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। उसके पीछे की वजह यह है कि शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया है, और रिजाइन करने के बाद वो बांग्लादेश छोड़ करके चली गई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लंदन जा रही है, तो कुछ के मुताबिक इंडिया आ रही है, लेकिन अभी तक कंफर्म खबर नहीं है। कुछ ही देरी में कंफर्म खबर भी निकल के आ जाएगी, लेकिन जब तक ये रिपोर्ट बना रहा हूं उसके तहत अभी कंफर्म तो नहीं है, वो कहा जा रही है। लेकिन बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से ये अपडेट आई है कि शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के चली गई हैं, इस्तीफा दे दिया है, जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है बांग्लादेश के अंदर। इस तरीके की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, यहां तक कि शेख हसीना के घर की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं आपकी स्क्रीन पर, कि जहां प्रोटेस्टर्स ने जो है वो उनके घर में घुस करके बिस्तर पे लेट करके, यानी वो पूरा श्रीलंका में जो हुआ था ना उस तरीके का मंजर देखने को मिल रहा है। और कुछ विजुअल्स भी सोशल मीडिया पर वायरल है जहां पर बताया जा रहा है कि शेख हसीना हेलीकॉप्टर पर बैठ करके गई हैं, आर्मी के हेलीकॉप्टर में बैठ करके बांग्लादेश छोड़ करके वो चली गई हैं। बताया जा रहा है कि 4 लाख लोग सड़क पर उतर गए थे, जिसकी वजह से कुछ प्रोटेस्टर्स उनके घर पे भी घुस गए, जिसकी वजह से उन्हें भागना पड़ा। यह भी अपडेट निकल के आ रही है कि शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान के स्टैचू को भी तोड़ा गया है प्रोटेस्टर्स के द्वारा। तस्वीरें खूब निकल के आ रही हैं। तो बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से जो तस्वीरें वो काफी वायरल निकल के आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो पूरा मामला है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बावजूद, जहां सुप्रीम कोर्ट ने 56% 56% रिजर्वेशन को 7% पर ला करके रख दिया। जी हाँ, ये सारा विवाद हुआ जिस तरीके से आपको मालूम होगा। पूरा मामला अगर नहीं मालूम तो छोटे से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ, यानी बांग्लादेश बना, तो फ्रीडम फाइटर्स के लिए 30%, यानी फ्रीडम फाइटर्स और उनकी फैमिली के लिए 30% रिजर्वेशन सरकारी जॉब्स में रखे गए। उसको लेकर के लगातार यही बात चल रही है कि उनके परिवार वालों को तो मिल गया, अभी भी ये 30% क्यों रखा हुआ है। स्टूडेंट्स की तरफ से इस बात को लेकर के लगातार सवाल पूछे जा रहे थे। इन टोटल ये 56% जो निकल के आते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर ये पूरा मैप है, इसमें समझ में आ जाएगा कि किसको कितना रिजर्वेशन सरकारी जॉब्स में मिला। और इस तरीके के जॉब रिजर्वेशन सरकार बना रही थी, जिस पर स्टूडेंट्स ने आलोचना करी। स्टूडेंट्स ने कहा कि मात्र 4 से 5% आबादी के लिए 56% कितना सही है। ये भी कहा कि ये जो 30% फ्रीडम फाइटर्स और उनकी फैमिली के लिए रखा गया, ये किस हद तक सही है। 50 साल होने जा रहे हैं, अभी भी इस तरीके के रिजर्वेशंस रखे जा रहे हैं। इसको लेकर के भारी स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू करा। सरकार की तरफ से जो यूथ विंग थी, उन्होंने जाकर के स्टूडेंट्स को मारा पीटा यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके बाद से फिर वे प्रोटेस्ट और बढ़ा, इतना बड़ा कि फिर प्रोटेस्टर्स के मौतों की खबरें आने लगी, टैंक रास्ते पे उतार दिए गए, शूट एट साइट का ऑर्डर पास कर दिया गया, यानी ये सब कुछ हुआ। इंटरनेट बैन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक बैन, यानी वो मीडिया भी बैन कर दी गई जो इस पूरे मामले को लेकर के दुनिया के सामने रख रही थी, यानी न्यूज़पेपर, डिजिटल मीडिया, ये सारा बैन कर दिया गया है ऑनलाइन। और उसके बाद जिस तरीके से शेख हसीना की इन हरकतों पर यह कहा जाने लगा कि डिक्टेटरशिप की तरफ वो जा रही हैं, लगातार अपने खिलाफ बोलने वालों की आवाज़ों को बंद किया जा रहा है, ये सारा कुछ 1-1.5 महीने में चला। लेकिन जो इस्तीफे की मांग हो रही थी प्रोटेस्टर्स के द्वारा शेख हसीना के, वो नहीं हुआ था, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस 56% रिजर्वेशन को 7% कर दिया गया। इसके बावजूद भी प्रोटेस्टर्स की इस्तीफे की मांग चलती रही, और यहां पर यह निकल के आया कि किस तरीके से शेख हसीना जो है वो देश छोड़ करके चली गई हैं, इस्तीफा भी दे दिया है। लेकिन यहां पर कुछ अलग अलग रिएक्शंस है जो भारत के अंदर से आ रहे हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि इतिहास गवाह है कि तानाशाह या तो मारे जाते हैं या भाग जाते हैं, बांग्लादेश की युवा शक्ति जीत गई है। लेकिन अनभक्तों का जो शेख हसीना को सपोर्ट कर रहे थे,
शेख हसीना जिस तरीके से प्रोटेस्टर्स के खिलाफ बयानबाजी हो, एंटी नेशनल कहना हो, विपक्ष की साजिश कहना हो, ये जो भी बयान वो कर रही थी और जो हरकतें वो प्रोटेस्टर्स के साथ कर रही थी, जहाँ प्रोटेस्टर्स को मारा पीटा लुहान किया जा रहा था, उसका सपोर्ट कर रहे थे एक तरफ। तो उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में जब शेख हसीना छोड़ करके भाग गई है देश पर, ये देखने वाली बात होगी। सोशल मीडिया पर जबरदस्त इस पूरे मामले को लेकर के ट्रोलिंग भी चल रही है, नसीहतें भी चल रही हैं, लेकिन जो शेख हसीना छोड़ करके गई हैं उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि मुल्क को ऐसी हालत करने के बाद मुल्क छोड़ करके निकलनी, यानी झोला उठाया और निकल पड़ी। साथ ही साथ देश के अंदर क्या अपडेट्स है वो शेयर करेंगे। लगातार रेल के हादसे हो, चाहे वो पटरी से उतरना हो, चाहे वो एक्सीडेंट्स हो, ऐसी अपडेट्स आ रही है। अभी एक और अपडेट निकल के आ रही है, बताया जा रहा है कि सहारनपुर में पैसेंजर ट्रेन पटरी से नीचे उतर गई। इस तरीके की अपडेट्स आ रही है। लगातार जो मंत्री है उनसे सवाल पूछा जा रहा है हो क्या रहा है, लेकिन लगातार जो ब्रॉडकास्टिंग बिल आ रहा है उसको लेकर के सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई ये ट्रेन के हादसे कब रुकेंगे। और लगातार ये जो बातें आ रही हैं कि ये ब्रॉडकास्टिंग बिल आने वाला है, इस बिल में क्या है ये भी बताएं, क्योंकि अभी तक सामने आया नहीं है। जो भी कुछ आया है उसके तहत जो खबरें निकल के आ रही हैं उसके मुताबिक जो भी कंटेंट क्रिएटर है मेरे जैसे और कई जो हजारों लोग हैं जो खबरों पर बात करते हैं, लोगों के सामने जो खबरें रखते हैं, उनको एक कोड फॉलो करना पड़ेगा। एक ब्रॉडकास्टिंग बिल के तहत उनको नियम कानून फॉलो करने पड़ेंगे। लाइसेंस हो गया, ऑफिसर रखना हो गया, खर्चे का घर अलग है। तो ये पूरा रेगुलेट करने के लिए किया जा रहा है। इस ब्रॉडकास्टिंग बिल के तहत जो बातें निकल के आ रही हैं, बड़े बड़े क्रिएटर्स लगातार इस पर आवाज उठा रहे हैं। इस बात में मुझे कोई शक नहीं है कि यह बिल यूट्यूबर्स, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, कमेंटेटर्स को उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए बनाया गया। ध्रुव राठी तक ने इस पर रिएक्शन दिया था और हैशटैग की मांग करी थी कि स्टॉप ब्रॉडकास्टिंग बिल। कुल मिलाकर के सोशल मीडिया पर इस बिल को रोकने की बात चल रही है डिजिटल क्रिएटर्स के द्वारा, लेकिन ये मांग जो है वो लेफ्ट की तरफ से ज्यादा उठ रही है। राइट वाले बड़े शांत बैठे हुए हैं। उनको ऐसा लग रहा होगा कि शायद उनके खिलाफ कुछ नहीं होने वाला, अगर हो भी गया तो उनको तो इतना फंड हो ही जाता है कि वो आराम से खर्चा निकाल लेंगे, उनको टेंशन नहीं है। पर वो वीडियो नहीं बना रहे, इसके खिलाफ वो कुछ नहीं बोल रहे। लेफ्ट की तरफ से लगातार इसके खिलाफ मुहिम चलाने की बात कर रहे हैं लोग, हैशटैग ट्रेंड करवाने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ अपडेट शेयर कर दें कि एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश हुआ है जो अगर वक्त पर नहीं होता तो इस पर काफी बवाल हो सकता था। मामला दिल्ली का बताया जा रहा है कि एक शख्स ने अपने घर की दीवार पर पाकिस्तान जिंदाबाद और लॉन्ग लिव पाकिस्तान के नारे लगाए। उसी के साथ साथ उसने ये कुछ भी लिखा, आपकी स्क्रीन पर उसने लिखा कि जंग है काफिरों से, अब दो नहीं एक ही रहेगा, काफिर या हम, इसका फैसला तलवार करेगी। अब इस वीडियो के बाहर आने के बाद जिस तरीके से जो अनभक्तों के क्रिएटर्स हैं जिनको वो फॉलो करते हैं, उन क्रिएटर्स की तरफ से लगातार नफरत परोसी जाने लग गई, लगातार मुसलमानों पर निशाना साधने लग गया। और उसके बाद जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला। आपकी स्क्रीन पर पाकिस्तान जिंदाबाद हो, लॉन्ग लिव पाकिस्तान हो, काफिरों की बात करना हो, ये सब कुछ करने वाला गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने गिरफ्तार किया है यशवंत सिंह को। अभी तक दिल्ली पुलिस को यह नहीं पता है कि यशवंत सिंह ने ये सब कुछ क्यों लिखा है, किस वजह से, क्या उसका कोई पाकिस्तानी कनेक्शन नहीं है। इसमें जुड़ गई है पुलिस। देखने वाली बात यह होगी कि क्या होता है, लेकिन जो प्रोपेगेंडा चला रहे थे उनको बड़ी मुंह की खानी पड़ गई है। साथ ही साथ एक और अपडेट निकल के आई, उत्तर प्रदेश के हापुड़ से यह खबर निकल के आई जहां बताया गया कि शिव मूर्तियों को तोड़ने का मामला सामने आया है। आरोप यह भी लग रहा था कि किस तरीके से माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है, और इल्जाम जो था वो मुसलमानों पर लादा जा रहा था कि यह काम किसी मुसलमान ने किया होगा। लेकिन पुलिस ने सही मौके पर आकर के छानबीन करी और पाया कि इस काम को करने वाला मुसलमान नहीं, शंकर दुबे है, जिसने शराब के नशे में मंदिर के अंदर तोड़फोड़ करी, मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया। साथ ही साथ एक ऐसी अपडेट निकल के आ रही है जिसके अंदर लोग मांग कर रहे हैं गोदी मीडिया से कि इस पर बात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने इस पर कोई डिबेट नहीं करी। खबर निकल के आ रही है यूपी के बहराइच से, बताया जा रहा है कि अरुण नाम के एक लड़के ने एक मुस्लिम लड़की को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि वो मुस्लिम लड़की शिबा वो चाह रही थी अरुण से शादी करना, प्रेशर भी डाल रही थी। अरुण नहीं करना चाहता होगा तो उसने उसका गला काट के उसकी जान ले ली और नहर में उसकी लाश को डाल दिया। जी हाँ, यानी उसके टुकड़े करके उसको नहर में फेंक दिया। सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मीडिया के अंदर जो है वो इसको लेकर के चर्चा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वजह साफ है। वजह यह है कि जो आरोपी है वो जिस समुदाय से है और जिसके साथ वो काम हुआ है वो दूसरे समुदाय से है। अगर यही रिवर्स में होता, यानी आरोपी मुसलमान होता और जिसको मारा होता वो हिंदू होती, तो शायद डिबेट हो सकती थी। लेकिन इस वजह से, क्योंकि अभी मामला ऐसा नहीं है, इस वजह से मीडिया के अंदर इसको लेकर के कोई बहस देखने को नहीं मिल रही।
ना अवन चोपड़ा आ रहा है डिबेट करने, ना अमीश देवगन कुछ बोल रहा है, ना अर्नव, ना रूबिका, ना किसी तरीके के पत्रकार की तरफ से कोई ट्वीट या रीट्वीट देखने तक को मिला। तो इस वजह से गोदी मीडिया की काफी फजीयत होती दिख रही है। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट पर जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।